Of you in my today's session again after a long gap. Friends, after a long gap again I am in front of you with English. Actually काफ़ी दिनों से फीडबैक आ रहा था, व्यस्तता रहती है, ऑनलाइन क्लासेस नहीं हो पाते हैं, वीडियो शूट नहीं हो पाता है, लेकिन बच्चों के द्वारा कई बार मेरे पास यह बात आई कि सबसे अच्छा या सबसे लाभदायक इंग्लिश, कि सर अगर आप इंग्लिश पढ़ा देते हैं तो वह हमारे लिए सबसे अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि मैथ्स कुछ हद तक जानते हैं, फिर जीएस जीके भी जानते हैं, तो इंग्लिश में कुछ बेसिक्स की जानकारी होनी चाहिए। तो मैंने सोचा कि ठीक है भाई, चलते हैं, जो कुछ जानकारी है वह मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहली बात जो मैं बार बार कहता हूं कि शिक्षक हूं नहीं तो शेयर करूंगा। तो उसके मद्देनजर आज जो कोई परीक्षा होती है ना, जो बेसिक्स परीक्षा होती है, उसमें आप देखोगे कि एक सबसे ये तो क्वेश्चन आना ही आना होता है कि भाई ए एन या द बोलिए या दी बोलिए। वो आगे चल के चर्चा होगी कि कब हम द बोलेंगे, कब हम दी बोलेंगे। लेकिन ए एंड दी कि भाई कोई वर्ड दिया हुआ है, लाइक बॉय दिया हुआ है, तो अब आपके पास आया कि आप सर फ्रॉम ए एंड दी, भाई कौन सा जो है वह हम यूज करेंगे। तो हम लोग सामान्यतः अ बॉय, सबसे पहला चीज अ बॉय। ए जो ए हम लोग अल्फाबेट में पढ़ते हैं, अगर किसी शब्द के पहले, किसी वर्ड के पहले अगर इन बिटवीन ए एंड दी में यूज होता है ना, तो ए नहीं होता है, वो अ होता है, अ बॉय। मैं दो चीजें आपके साथ करूंगा। वैसी हिंदी तो अच्छी है ही, आप लोगों की उम्मीद करते हैं, इंग्लिश में भी जो बेसिक्स होता है ना वो आप जानिए। तो सबसे पहला चीज कि ए नहीं होता है, अ होता है, अ बॉय, नॉट ए बॉय। पहला डाउट क्लियर? तो ये चीज हुई। अब जो है हम लोग ए एंड दी में, अब हम लोग ए एंड दी में समझने की कोशिश करेंगे कि भाई कौन सा ऐसा चीज है जो सबसे ज्यादा आसानी के साथ हम लोगों को समझ में आए कि भाई ए एंड दी, सर ये आप कहां से ला रहे हैं, ये कहां से आ रहा है, चीजें समझ में नहीं आ रही हैं। तो क्यों नहीं हम ऐसा मान लेते हैं कि बिल्कुल, लाइक मैं हमेशा कहता हूं ना कि हम यहां पर हैं, जीरो पर हैं। अब जीरो से शुरू करना है, अब हम लोगों को शुरू कहां से करना है, जीरो से शुरू करना है। तो ए एंड दी को समझने के लिए सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट चीज है वह यह है कि हम लोग समझेंगे आर्टिकल को, कि भाई आर्टिकल क्या है, व्हाट डू वी मीन बाय आर्टिकल। अगर आर्टिकल को समझेंगे, फिर आर्टिकल के टाइप्स को समझेंगे, और तब जाकर आता है ए एंड दी। तो सबसे पहला चीज मैंने तुमको बताया है कि देयर इज नो अल्टरनेट वे फॉर द सक्सेस। कोई सफलता के लिए ना कोई शॉर्टकट नहीं होता है, तो ये तो दिग्भ्रमित नहीं होना। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि भाई जो गुरु होते हैं वो कॉन्सेंट्रेटेड चीज देते हैं, लेकिन वो शॉर्टकट नहीं है, वो निचोड़ है। कोई शॉर्टकट होता ही नहीं है। आपको बेसिक्स तो जानना है, फंडामेंटल थिंग्स आपको जानना ही जानना होगा। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे आर्टिकल, कि भाई आर्टिकल होता क्या है। तो सबसे पहले जब आर्टिकल को समझते हैं तो हमको यह चीज समझ लेना होगा कि भाई आर्टिकल इज अ वर्ड, आर्टिकल इज अ वर्ड, वर्ड which comes before any word which comes before any word, ब्रैकेट में नाउन, ब्रैकेट में नाउन। आर्टिकल इज अ वर्ड विच कम्स बिफोर एनी वर्ड, ब्रैकेट में वो वर्ड जिसके पहले यह आएगा ए एंड दी, वो क्या होना चाहिए, वो नाउन है। वह क्या है, नाउन है। टू शो that its
स्पेसिफिक और जनरल। अभी ना थोड़ा देर के बाद आप इस चीज को पकड़िएगा कि भाई सर क्या बोले। पहले इस चीज को याद रखिए कि आर्टिकल इज अ वर्ड, यह एक शब्द है जो किसी संज्ञा के पहले आता है एंड इट्स वो किस चीज को प्रदर्शित करने के लिए कि भाई वो स्पेसिफिक है कि जनरल है, सामान्य है। वो स्पेसिफिक है कि सामान्य है। स्पेसिफिक मतलब क्या हुआ? कोई खास, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है तो वह ऑब्जेक्ट है, लेकिन अगर हम उस ऑब्जेक्ट को कहे अर्थ है तो वो खास हो गया। मैंने स्पेसिफिक यूज किया, देखो कितना आसानी से पकड़ रहे हो। अगर हमने कहा कि भाई ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, लेकिन अगर मैंने उस ऑब्जेक्ट को स्पेसिफाई किया कि वो ऑब्जेक्ट जो यूनिवर्स में है दैट ऑब्जेक्ट इज नोन एज अर्थ, अब वो क्या हो गया? वो स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट हो गया। वो क्या हो गया? स्पेसिफिक हो गया। तो हम आर्टिकल के माध्यम से हम जो नाउन रूपी शब्द है उसको स्पेसिफाई कर लेते हैं कि वो स्पेसिफिक है कि जनरल है। वही चीज आर्टिकल है। तो एकदम सरल भाषा में एक लाइन कि आर्टिकल इज अ वर्ड विच कम्स बिफोर नाउन टू शो इट्स, मतलब इट इज स्पेसिफिक और जनरल। एकदम एक लाइन में सरल कि वो विशिष्ट है कि सामान्य। बोलोगे कि बड़ा अच्छा लगा। अब इस आधार पे यह जो आर्टिकल है, इस आधार पे यह जो आर्टिकल है इसको दो भागों में बांटा गया। इसको कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में बांटा गया। एक को कहा गया डेफिनिट आर्टिकल, एक को क्या कहा गया? डेफिनिट आर्टिकल, DEFINITE, डेफिनिट आर्टिकल। और एक को कहा गया इनडेफिनिट आर्टिकल, इनडेफिनिट आर्टिकल। एकदम बिल्कुल आसानी से आप समझिए कि भाई पहले तो हुआ कि सर शुरुआत कहां से है? AND। देखो इस नॉर्मल चीज को समझो। हम लोग कोई मूवी देखते हैं ना तो मूवी होता है, लेकिन भाई मूवी का जो कॉन्सेंट्रेटेड चीज है जो 2 आवर्स के लिए बना, उसके पीछे, पर्दे के पीछे उसका कॉन्सेप्ट, उसका थीम, तो ये वो चीज है कि भाई यूजेस ऑफ AND वो बेहद आसान है कि मैं 5 एग्जांपल लिख दूं और उससे तुमको बता दूं, लेकिन नहीं भाई AND है क्या? तो AND क्या है? आर्टिकल है। अब आर्टिकल की परिभाषा क्या है? विच कम्स बिफोर एनी वर्ड। अब वो वर्ड क्या है? नाउन है। वो वर्ड क्या है? नाउन है। टू फाइंड आउट और टू शो इट्स स्पेसिफिक और जनरल, टू शो इट्स स्पेसिफिक और जनरल। पकड़ रहे हो कि नहीं? ये बेहद सरल चीज है। अब वो क्या हुआ? दो भाग में। अब जब इस चीज को पकड़े तो मैंने बताया ना, ऑब्जेक्ट एन ऑब्जेक्ट। मून स्पेसिफिक है तो द मून। पकड़ रहे हो कि नहीं? इस चीज को पकड़े। अब एक चीज वो बाद में चर्चा करेंगे कि मैंने द मून कहा, मैंने क्या कहा? द मून कहा, मैंने दी मून नहीं कहा। तो मैंने दी मून क्यों नहीं कहा? जबकि अब उसी ऑब्जेक्ट में अर्थ है तो दी अर्थ हम कहेंगे। क्या कहेंगे? दी अर्थ। तो अर्थ के पहले हमने दी कहा, मतलब THE ही है, लेकिन उसको मैं दी अर्थ कह रहा हूं। और मून और सन में हम क्या कह रहे हैं? द मून एंड द सन। तो अब वो बाद में हम लोग समझेंगे कि भाई द क्यों कहते हैं, दी क्यों कहते हैं, जबकि है तो THE ही। लेकिन अब उसके पहले चाहे वो द हो, दी हो, या ए हो, या एन हो, अब उस चीज को पहले क्लासिफाई करेंगे। क्या करेंगे? बांट लेते हैं। तो जो डेफिनिट आर्टिकल है, जो डेफिनिट आर्टिकल है वो क्या होता है? इनडेफिनिट आर्टिकल क्या होता है? तो डेफिनिट आर्टिकल, डेफिनिट एकदम कोई दिमाग है? डेफिनिट मतलब विशिष्ट, एकदम डिफाइन किया हुआ है कि नहीं? और इनडेफिनिट मतलब कोई भी। तो एक लाइन में अगर आपसे कोई सरल भाषा में इसका डेफिनेशन पूछे तो आप क्या कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए कोई वस्तु है, व्यक्ति है या जगह है, वस्तु है, व्यक्ति है या जगह है, अगर वह विशिष्ट है, विशेष वस्तु, विशेष व्यक्ति या विशेष जगह, विशिष्ट जगह, तो उसके लिए जो यूज होता है, जो आर्टिकल यूज होगा, दैट कम्स अंडर डेफिनिट आर्टिकल, दैट कम्स अंडर डेफिनिट आर्टिकल। एंड द और दी, जो बोलिए द और
दी, चाहे इसको द बोलिए या दी बोलिए, ये किसके लिए यूज होता है? डेफिनिट आर्टिकल्स के लिए। तो अब आप देखो, जो द या दी है वो किसके अधीन आ रहा है? डेफिनिट आर्टिकल्स, मतलब वो विशिष्ट चीज जो एकदम स्पेसिफिक हो, जो स्पेसिफिक है, विशिष्ट है, विशेष है, उसके लिए जब हम आर्टिकल का यूज करेंगे तो द। सरल भाषा में, अगर किसी के अंदर जुनून है और कोई चाहता है कि हम ब्रांड बने, जैसे मेरे काफी सम्माननीय हैं खान सर है और भी कई लोग हैं, तो अब वो खान सर नहीं रहा, वो विशिष्ट है, वो ब्रांड है, तो वी कैन ऑल्सो यूज की भाई द खान, शाहरुख खान साहब विशिष्ट है, तो ब्रांड है वो, द खान, द शाहरुख खान। अब वो ए एन ये सब में नहीं रह गए, एकदम इसको मैं आपको रनिंग लैंग्वेज में समझाता हूं ताकि आप समझिए कि ब्रांड मतलब विशिष्ट, तो द का यूज कर लिए। अब बच क्या गया? ए एंड एन। बच क्या गया? ए एंड एन, मतलब ए एंड एन वो जो है दैट कम्स अंडर इनडिफिनिट आर्टिकल, दैट कम्स अंडर इनडिफिनिट आर्टिकल, मतलब एक लाइन में समझ लो कि जो बहुत ज्यादा विशिष्ट नहीं है। अब सवाल बोलोगे कि विशिष्ट होता क्या है? ग्रामर में सरल भाषा के लिए मैंने तुमको फिल्मोग्राफी, बायोग्राफी के हिसाब से बता दिया। सरल, अगर इसको इंग्लिश के लैंग्वेज में कहा जाए कि भाई विशेष क्या है और साधारण क्या है, तो बिल्कुल एक लाइन में आसानी से आपके समझने के लिए मैं बता देता हूं। अगर किसी नाउन के, मतलब एज अ ऑब्जेक्ट हम बात कर रहे हैं, एज अ वर्ड हम बात कर रहे हैं, सॉरी एज अ वर्ड हम बात कर रहे हैं, जिसके विषय में हमको पूर्व से जानकारी हो, बॉटम लाइन फैक्ट यही है ना, पूर्व से जानकारी, तभी तो विशिष्ट होता है। तो जिनके विषय में, जिन शब्दों के विषय में वही हम जान रहे हैं, मतलब उस यूजेस के दौरान पहले से भी चर्चा हो चुकी है, तो वो उसके लिए हम यूज करेंगे उस वर्ड के पहले द अथवा दी का, और जिसके विषय में नहीं जान रहे हैं तो ए अथवा एन का। अब बोलोगे कि सर अच्छा है, एक लाइन में समझाइए, एक लाइन में, जिससे हम लोग पकड़ लें कि हम आप कहना क्या चाह रहे हैं। अब देखो, एकदम बिल्कुल आसानी से और एक शब्द में मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। अब देखते हैं कि आपके मानस पटल पे वो चीजें कितनी उद्धृत होती हैं, यह अलग विषय है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि बिल्कुल एक शब्द में मैं आपको बताऊं। जैसे वाक्य है, जैसे वाक्य है, बाहर कोई लड़का है, कोई लड़का है, और एक वाक्य है बाहर वह लड़का है। आप अपने बच्चे को भेजते हैं, आप अपने परिवार के किसी जने को भेजते हैं दरवाजे पे कि कोई है, मतलब दरवाजे पे कॉल बेल बज रहा है, तो अब जो दरवाजे पर व्यक्ति पहुंचा, अब वो एकाएक दरवाजा खोलता है तो देखता है कि कोई लड़का खड़ा है, तो वो क्या कहता है? बाहर कोई लड़का है। अंदर मुड़ा, बोला बाहर कोई लड़का है, कोई लड़का, गौर से देखना, कोई लड़का। और एक वैसी परिस्थिति है जिसमें आपने घर में पहले ही से बताया है कि हाँ भाई आज एक लड़का आने वाला है, फलाना है या ऐसा है वैसा है, तो मतलब घर के बाकी लोगों को पता है कि हाँ एक लड़का आने वाला है, तो उसने क्या यूज किया? जब कोई आया तो बोला बाहर वह लड़का है, मतलब भाई जिसके विषय में आप बता रहे थे, पूर्व से विशिष्ट, मतलब स्पेसिफिक वो हो चुका है कि बाहर एक लड़का है और इधर है बाहर कोई लड़का है। तो अब एक लड़का है और कोई लड़का है, तो कोई
विशिष्ट नहीं है वो होगा अ बॉय, और बाहर वह लड़का है, स्पेसिफिक लड़का है, द बॉय। अब चूंकि इसमें हमको काम किस पे करना है, लड़का पे, काम किस पे करना है, लड़का पे। तो अगर वो विशिष्ट है तो द बॉय, और विशिष्ट नहीं है तो अ बॉय। कितना आसान, कहीं कोई परेशानी नहीं सर, कोई समस्या नहीं सर। जैसे एक चीज आप लोगों को समझनी है, एक चीज आप लोगों को समझनी है कि भाई चीजें तो ठीक हैं, कुछ हद तक समझे। अब सर एक चीज बताइए कि चीज जब स्पेसिफिक है, मतलब वह या पार्टिकुलर कुछ हो रहा है, तो जैसे मून विशिष्ट है, मून क्या है, विशिष्ट है। अर्थ क्या है, विशिष्ट है। सन क्या है, विशिष्ट है। अब इसके आगे अगर आपको कोई आर्टिकल डालना है तो द मून विशिष्ट है, द अर्थ विशिष्ट है, द सन विशिष्ट है। चूंकि ये विशिष्ट है, ऑब्जेक्ट है, एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है लिखा हुआ, एन ऑब्जेक्ट, इंडिफिनिट है। क्या है, पकड़ रहे कि नहीं, चीजों को कुछ हद तक समझने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं। तो अब सवाल आएगा कि सर ठीक है, द तो समझ में आ गया, अ बॉय भी समझ में आ गया कि द दी ए कहां आ रहा है, द दी की चर्चा तो भी थोड़ी देर बाद होगी, बट बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन दी एंड ए और एन। अब इसके बीच में तो समझ में आ गया कि हाँ सर समझ में आ गया। अब ए और एन को कैसे क्लासिफाइड करेंगे, ए और एन को कैसे क्लासिफाइड करेंगे, ये दिमाग में आपके आ रहा होगा कि भाई ठीक है सर, अब कुछ हद तक तो समझ गए कि जो विशिष्ट है उसके आगे दी लगा देना है, लेकिन ए और एन के विषय में सर जी आपका क्या कहना है। तो ए और एन के विषय में एक ही चीज कहनी है कि भाई कुछ भी नहीं है। अगर कोई भी वर्ड जिसके लिए हमको आर्टिकल लगाना है, अगर उसकी शुरुआत ए ई आई ओ यू से होती है, अगर उसकी शुरुआत ए ई आई ओ यू से होती है, तो सामान्यतः, मैं शब्द को दोहरा रहा हूं, ट्रिकी क्वेश्चन की मैं चर्चा नहीं कर रहा हूं, क्योंकि उसके विषय में मैं बाद में बताऊंगा कि जो एक्सेप्शंस हैं वो कहां हैं, क्योंकि ग्रामर में एक्सेप्शंस काफी होते हैं। तो जो ए ई आई ओ यू है कि सर जी ये क्या है, तो ये क्या है, वॉवेल है। यह क्या है, वॉवेल है। ये क्या है, वॉवेल है। और जो बाकी अल्फाबेट में से बच गए वो क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं। वो क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं। मतलब ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, 26 अल्फाबेट है, सब जानते होंगे। तो ए ई आई ओ यू को अगर हम लोग माइनस कर देते हैं तो बाकी क्या है, कॉन्सोनेंट है। बाकी क्या है, कॉन्सोनेंट है। इस चीज को पकड़ लेना है। तो सामान्यतः ऐसा कहा गया है कि भैया अगर कोई वर्ड ए ई आई ओ यू से शुरू हो तो इसके आगे एन लगा देना, और जो बाकी इस 21 में से 5 हट गया तो 21, उसके आगे ए लगा देना। अब बोलोगे कि सर हो गया, मैं बोलूंगा नहीं भाई अभी हुआ नहीं है। ये तो मैंने 2 भागों में बांटा है, ए और एन के खेलों को, कि भाई यूजेस कहां होगा, तो ए के यूजेस कहां होंगे, सामान्यतः एन के यूजेस कहां होंगे, उसको मैंने थोड़ा एक ये किया है, अलग अलग किया है, बाइफरकेट किया है कि सामान्यतः जो वॉवेल्स होते हैं, वॉवेल्स को इंग्लिश हिंदी में क्या बोलते हैं, स्वर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्वर बोलते हैं। तो जो स्वर होते हैं, स्वर के पहले जो आर्टिकल यूज होता है वो सामान्यतः एन होता है, और जो कॉन्सोनेंट होते हैं, व्यंजन जो होते हैं, उनके पहले क्या आर्टिकल यूज होता है, ए होता है। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। लेकिन अब थोड़ी देर के बाद हम लोग चर्चा करेंगे कि कहां हम लोग फंसते हैं, कहां पे हम लोग फंस सकते हैं कि भाई आप सर कुछ मतलब बताइए कि क्या होगा। तो उसके लिए अब हम लोग क्या करते हैं कि कुछ वर्ड्स को उदाहरण में लेते हैं। क्या करते हैं, कुछ वर्ड्स को उदाहरण में लेते हैं, और इसी के माध्यम से हम लोग पकड़ लेंगे कि कहां पर क्या लगाने का है
और कहां पर क्या नहीं लगाने का है, कहां पर क्या लगाने का है और कहां पर क्या नहीं लगाने की आवश्यकता है भैया इंग्लिश में सामान्यतः। अभी मैंने कुछ वर्ड लिखा, बॉल, आगे क्या लगेगा कैट, आगे क्या लगेगा डॉग, आगे क्या लगेगा एलिफेंट, आगे क्या लगेगा ऑक्स, आगे क्या लगेगा। अभी मैं इस तरह के कुछ वर्डों को लिख रहा हूं, अम्ब्रेला, आगे क्या लगेगा, अम्ब्रेला के बाद और कौन कौन से वर्ड ले लूं, एटम, आगे क्या लगेगा। ये मैं एकदम बिल्कुल सामान्य शब्द ले रहा हूं। अब इसके बाद जो सबसे अच्छा चीज है कि सर अब तीसरा यूनिवर्सिटी, आगे क्या लगेगा, यूनिवर्सिटी के आगे क्या लगेगा यूनिसाइकिल, आगे क्या लगेगा। तो एक कुछ मैंने वर्ड लिया, अब इसके माध्यम से हम समझेंगे आवर, अब देखना, अब इस चीज को समझना, सारा चीज क्लियर हो जाएगा। वह संभावित बॉल है, कुछ विशिष्ट है क्या, नहीं है, अ बॉल। कैट है, पहला चीज ए और एन, हाँ मैंने भर दिया। बॉल विशिष्ट नहीं है, पहला चीज इसमें विशिष्ट क्या है, सन है, द लगा दो, दी दस, मून है, द लगा दो, अर्थ है, द लगाया लेकिन इसको दी बोलते हैं, क्यों बोलते हैं वो लास्ट में मैं तुमको बताऊंगा। तो ये विशिष्ट है, सन मून और अर्थ विशिष्ट है, डिफिनिट है, तो द लगा दिए। अब बच रहा है अ बॉल, कैट, बी क्या है वॉयल नहीं है, ए लगा दिए, सी क्या है वॉवेल नहीं है, ए लगा दिए, डी क्या है वॉवेल नहीं है, ए लगा दिए, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, ई है एन लगा दिए, ऑक्स है ओ एन लगा दिए, अम्ब्रेला है एन लगा दिए, एटम है एन लगा दिए। अब खेल है, तुम बोलोगे कि सर यू है यूनिवर्सिटी है एन लगा देते हैं, यू है यूनिसाइकिल है एन लगा देते हैं, एच ओ यू आर, आवर है सर एच कॉन्सोनेंट है ए लगा देते हैं, एच ओ एन ई एस टी ए लगा देते हैं। यहां पर इस चीज को अभी लास्ट में खेल को समझ लो, सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। स्पेसिफिक, विशिष्ट, साधारण, तो भैया ए एन और दी लग गया। ये एक्सेप्शंस हैं जो तुमको फंसाते हैं। तो अब देखो, इसको हम लोग उच्चारण से समझेंगे, इसको हम लोग क्या समझेंगे, उच्चारण से समझेंगे। यूनिवर्सिटी, यू, ए ई आई ओ यू, यू तो है ही नहीं, यू है, जो वॉवेल है वो यू है, अम्ब्रेला, यू, अम्ब्रेला में यू है, यू नहीं है, मतलब अम्ब्रेला। अगर हम सामान्यतः अम्ब्रेला को लिखेंगे तो ऐसे ही लिखेंगे ना, कितना सरल है, उस चीज को पकड़ो, अम्ब्रेला। हिंदी में इसी तरह से डिक्टेट करेंगे, अ आ रहा है, होगा भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं, क्यू एन लगा। लेकिन ये यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी में क्या है, यू लिखा रहा है, अ नहीं आ रहा है। तो यू जब हो गया तो उच्चारण का खेल है, यह ए हो जाएगा। यूनिसाइकिल ए हो जाएगा। यू, यू मतलब कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट मतलब ए, पकड़ना है उच्चारण। एच ओ यू आर कहने के लिए एच क्या है, कॉन्सोनेंट है, लेकिन हम लोग बोलते क्या है, आवर, क्या बोलते हैं, आवर, आवर ही बोलते हैं ना, अ आ आवर, आ, और इसी के कारण एन आवर होता है। एच ओ एन ई एस टी बोलते क्या है, ऑनेस्ट, ओ ऑनेस्ट, क्या बोलते हैं, ऑनेस्ट। सामान्यतः हिंदी में उच्चारण क्या कर रहे हैं, ऑनेस्ट, क्यों, चूंकि एच साइलेंट हो जाता है, एच क्या हो जाता है, साइलेंट हो जाता है, ऑनेस्ट।
तो उच्चारण क्या हो रहा है? ऑनेस्ट, ONEST। क्या कंसिडर हो रहा है? एन ऑनेस्ट। ये एक्सेप्शंस हैं, ये क्या हैं? एक्सेप्शंस हैं। इसको हम लोगों को पकड़ने की जरूरत है, करना कुछ नहीं है। द विशिष्ट में लगेगा। अब सवाल ए और एन का है, अब सवाल ए और एन का है, तो एक लाइन में एक चीज याद कर लीजिए, सारी चीजें आसान हो जाएंगी। मैं उच्चारण को पकड़ने के लिए बोल रहा हूं कि जो उच्चारण है, मतलब वॉवेल की बात कर रहे हैं। ये वॉवेल AEIOU नहीं है, AEIOU तो सिंबल है अल्फाबेट का। असली खेल जो है वो उच्चारण का है। जो टेक्निकल चीज आपको कई लोग बताते होंगे, मैं भी बताने की कोशिश कर रहा हूं, सरल शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं कि अगर किसी शब्द का की शुरुआत आ, ई, ऊ, पकड़ रहे कि नहीं? आ, ई, ऊ, ए, सामान्यतः अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, पकड़ रहे कि नहीं? ऑनर, ऑनर, पकड़ रहे हैं? आ, ई, ऊ, ए। तो अगर इससे अगर आपका शुरू होता है अगर कोई भी शब्द, तो वो किसके अधीन आ जाता है? वो आ जाता है वॉवेल के अधीन। और वॉवेल के आगे क्या लगेगा? एन लगेगा। वॉवेल के आगे क्या लगेगा? एन लगेगा। एन एलिफेंट, एन एटम, एन अम्ब्रेला और यूनिवर्सिटी। इसमें यू कहां है? यू तो कहीं है ही नहीं, इसमें यू कहीं नहीं है। तो अगर यू नहीं है तो वो क्या हो जाएगा? कॉन्सोनेंट हो जाएगा। वह क्या हो जाएगा? कॉन्सोनेंट हो जाएगा। तो अल्टीमेटली बॉटम लाइन फैक्ट वी हैव टू कीप इट इन आवर माइंड that during the pronunciation if any words start from the uchcharanas like o, a, e, u, a, anga, then that will be considered under what? Vowel. Otherwise it will remain consonant. And for vowel we can use an article, and for consonant we'll use a. In another term like this one is for indefinite article, and for definite article we have to keep it in our mind that for the specific, like for the sun, for sun, moon, earth, we will use or we have to use the article the or the, whatever you can say. And lastly I am going to give you one lesson that for that definite thing, like विशिष्ट चीजों में भी अगर उच्चारण में अगर वो चीज अर्थ, अर्थ क्या है? अर्थ एक तरह से अर्थ, अर्थ को क्या लिखते हैं? अर्थ। तो जब अ है तो अ है मतलब क्या है? यह वर्ड जो आ रहा है वो क्या आ रहा है? वॉवेल आ रहा है। क्या आ रहा है? वॉवेल आ रहा है। तो जब वॉवेल के पहले विशिष्ट चीज है, वॉवेल है, उसके पहले अगर हम यूज करेंगे तो दी लिखेंगे, दी अर्थ। और कॉन्सोनेंट है तो क्या लिखेंगे? द अर्थ, द सन, द मून। तो मैंने आपको बताया था कि मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि भाई द और दी का खेल क्या है। तो अगर कोई वर्ड जो है वो अगर वॉवेल है और डेफिनिट है तो हम लोग अगर जो शब्द यूज करेंगे दी के लिए, THU के लिए, उसका उच्चारण दी होगा। और अगर वो कॉन्सोनेंट है तो हम उसके लिए जो यूज करेंगे उसका उच्चारण द होगा। एक सामान्य सी कक्षा में ए एंड दी। फिर से ब्रीफिंग, अगर विशिष्ट है, स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक है, देन वी विल यूज द और दी, द for consonant and the for vowel in such kind of cases. And for another cases what we will do, that we will classify them under consonant and vowel. For consonant we will use a, and for vowel we will use an. In exceptional cases like university, unicycle, hour, honest, we will check the pronunciation. अगर वो अम्ब्रेला नहीं आ रहा है, यू नहीं, EU हो जा रहा है, जैसे यूरोप, EUROP है ना। तो अगर मान लीजिए उस तरह का कोई उच्चारण है, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, अगर वो उच्चारण है तो EU हो गया ना, तो वो एन नहीं होगा। अगर उसको हम लोग वर्ड के भी तौर पे लेंगे तो उच्चारण के बाद हम पाएंगे कि वो किसके अधीन आएगा? ए के अधीन आएगा। तो छोटी सी क्लास थी, फ्रूटफुल क्लास लगी होगी। इसको आप खुद भी ढेर सारे शब्दों को लिखिए एंड ट्राई टू पुट विथ ए, एन एंड दी। अच्छा लगा होगा? काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।